चलो तो मैं कह रहा हूँ आपसे पाई सिग्मा और डॉट डॉट माने फ्री रेडिकल। तो बेटा इसका कॉन्जुगेशन हम लोग समझें, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना हम लोग समझें। उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि फ्री रेडिकल होते क्या, फ्री रेडिकल होते क्या। अच्छा, अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना अपन पढ़ते हैं बॉन्ड क्लीवेज। क्या पढ़ते हैं? बॉन्ड क्लीवेज। देखो आपने बचपन में पढ़ा है कि एक केमिकल रिएक्शन होगा तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, बॉन्ड टूटेंगे और बॉन्ड बनेंगे। पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनेंगे। तो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना बॉन्ड टूटने के दो तरीके होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड टूटने के दो तरीके। एक तो बेटा बॉन्ड का क्लीवेज हो सकता है हेटेरोलिटिक तरीके से, इसको हम हेटेरोलिटिक क्लीवेज या हेटेरोलिटिक फिशन बोलते हैं। फिशन का मतलब क्या होता है? ब्रेक होना। ठीक है, मतलब बॉन्ड ब्रेक होगा और कौन से तरीके से होगा? हेटेरोलिटिक तरीके से। दूसरा तरीका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बॉन्ड तोड़ने का पढ़ोगे, विच इज होमोलिटिक क्लीवेज या होमोलिटिक फिशन। अक्सर ये दोनों होते क्या है, समझो आसान सी बातें। मान लो आपके पास कोई एलिमेंट है ए और उसने किसी दूसरे एलिमेंट बी के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया। कैसा बॉन्ड बना रखा है? कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना। तो भैया इस बॉन्ड के बनने में एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया है? ए ने। एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया है? बी। अब हुआ क्या कि किसी रीजन से ये बॉन्ड टूटा, किसी ने अटैक मारा, कोई आया और ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अब ये बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक हुआ कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बी लेकर चला गया। सर बी क्यों लेकर गया? तो हमने एक चीज मानी। क्या माना? कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ ए। ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया? बी ले गया, बिकॉज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो शायद इतना तो आप समझ रहे हैं कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन लेने का, अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी उतना ज़्यादा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने लिए? बी ने लिए। अच्छा, ऐसा करने से ए की जिंदगी बर्बाद हुई, ए का इलेक्ट्रॉन चला गया। तो ए पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। अरे ए का इलेक्ट्रॉन चला गया ना बेचारे का, उसका इसका खुद का अपना इलेक्ट्रॉन था जो कि कौन लेके चला गया? बी। तो हानि हुआ। इस पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। और बी पर आया नेगेटिव। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम लेकर चला जाए, कोई एक एटम लेकर चला जाए, तो ऐसे क्लीवेज को, ऐसे फिशन को हम किस नाम से पढ़ते हैं? हेटेरोलिटिक फिशन कहते हैं। किस नाम से पढ़ते हैं? हेटेरोलिटिक फिशन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा यहाँ पर है CH3Cl, यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन और क्लोरीन के बीच। कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है। इसको ऐसे लिख देते हैं, दिक्कत CH3Cl। अच्छा, ये बॉन्ड टूटा। कैसे टूटा सर? अरे किसी ने आकर अटैक मारा होगा, कुछ ना कुछ किया होगा, है ना। हमने इतना बताया कि ये बॉन्ड टूट गया और बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला गया? क्लोरीन। तो Cl पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? ये जो स्पीशीज यहाँ बनी ना, जिसमें पॉजिटिव चार्ज और कार्बन एटम, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, ऐसी स्पीशीज को हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ कार्बोकेटायन। इस नाम से जानते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन माने पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन। और ऐसा कब होगा? जब कौन सा क्लीवेज होगा? हेटेरोलिटिक क्लीवेज। कौन सा क्लीवेज होगा? हेटेरोलिटिक। एक और एग्जांपल देखो, मान लो एक CH3 है, ये किसी एटम X के साथ जुड़ा है। अब ऐसा भी तो संभव है कि ये बॉन्ड टूटे और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएं? कार्बन के पास। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाए? कार्बन के पास। तो भैया X पर इस बार कैसा चार्ज आएगा?
पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव। ऐसी स्पीशीज जिनमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हो, ऐसी स्पीशीज कहलाती है कार्बो एनाइन। केवल क्या कह देते हैं इनको, कार्बो एनाइन। आर यू गेटिंग दिस? ये कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन कौन से क्लीवेज से बनते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक क्लीवेज। कौन से क्लीवेज से? इलेक्ट्रोलिटिक। अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन मिल गए तो नेगेटिव चार्ज और कार्बन। समझ? ये तो डिस्कशन का टॉपिक था ही, बस बता दिया। हमें तो फ्री रेडिकल। अब मान लो ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड, या ए और ए के बीच में कोई बॉन्ड, मतलब इन दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैसा है? सेम। अगर दोनों सेम एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कैसा है? सेम। अब इन्होंने कहा भाई कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, इन्होंने कहा हमको बॉन्ड तोड़ना है, हमें कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी, आपस में झगड़ा हुआ। अब झगड़ा हुआ तो इन्होंने बोला कि भैया बॉन्ड तोड़ना है तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? तो इन्होंने आपस में खूब लड़ाई झगड़ा किया कि इलेक्ट्रॉन मैं लेके जाएगा, ये बोला इलेक्ट्रॉन मैं लेके जाएगा, पर टक्कर बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम ही, तो टक्कर बराबर की दोनों के बीच। तो फाइनली ये डिसीजन आया कि एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ये और एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा ये। अच्छा, इससे बनेगा क्या? इससे एक बनेगा ये ए डॉट और एक बनेगा ये डॉट। किसको बता रहा है? इलेक्ट्रॉन को। किसको बता रहा है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन ये दे गया और एक इलेक्ट्रॉन ये दे गया। ऐसी स्पीशीज जो किसी बॉन्ड के होमोलिटिक क्लीवेज से बने कहलाती हैं, जानी जाती हैं बाय द नेम ऑफ फ्री रेडिकल। किस नाम से जानी जाती है? फ्री रेडिकल। कुछ बात और बातें कर सकते हैं हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में। जरा आओ इधर एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा CH4 कुछ ऐसा है, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड। अच्छा, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्या आप जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में खासा डिफरेंस नहीं, दोनों की लगभग सेम है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, और बॉन्ड कैसे तरीके से टूटा? होमोलिटिक। हम मान के चल रहे हैं कौन सा क्लीवेज हुआ? हुआ क्या? इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन तो ले गया हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन ले गया। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? सही। ऐसा करने से जो स्पीसी बनी वो क्या बनी? C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ क्या आ गया? डॉट। साथ में क्या बना? H डॉट। ये दोनों ही स्पीसीज किस नाम से जानी जाएगी? फ्री रेडिकल। किस नाम से जानी जाएगी? फ्री रेडिकल। अब किताबों में लिखा रहता है कि फ्री रेडिकल ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है। क्या मैं सही हूँ? किताबों में क्या लिखा होता है? फ्री रेडिकल्स आर दी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सर एक बात बताओ, इस कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? गिनना। इस कार्बन के आउटर मोस्ट देखो दो ये रहे। अरे दोनों गिने जाएंगे ना कार्बन के लिए। कार्बन का है कितना इनमें? एक, पर गिने कितने जाएंगे? इसकी बात करो, है कितना कार्बन का इस कोण में? एक, पर गिने कितने जाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड यही होता है ना, समझते हो? कितने इलेक्ट्रॉन? दो। कितने इलेक्ट्रॉन? दो। दो। छह तो ये हो गए, और एक कितने हैं? इसके पास कितना है? यस। कैसी स्पीशीज होती हैं? ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कंटेनिंग एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिनके पास कैसा इलेक्ट्रॉन होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझते हो? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। नहीं, ऐसा नहीं, बॉन्डिंग में काम नहीं है, इसको नहीं कर। लोन पेयर है वो भी बॉन्डिंग में काम में नहीं है। फ्री रेडिकल को लोन पेयर बोलेगा? वो फ्री रेडिकल ही नहीं है।
तो कार्बीन कहलाता है। तो ये कह रहा है ना यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो दिस इज नॉट द फ्री रेडिकल। एक और आ जाएगा तो लोन पेयर बन जाएगा, दिस इज नॉट द फ्री रेडिकल। एक और आ गया मतलब 3 आ गए तो फ्री रेडिकल्स आर दी ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। अनपेयर्ड है, आर यू गेटिंग दिस? एक इलेक्ट्रॉन कैसा है इसमें? अनपेयर्ड। और बातें सुनो फ्री रेडिकल के बारे में। फ्री रेडिकल की एक खास बात होती है कि फ्री रेडिकल जो होता है ना वो एक न्यूट्रल स्पीसी है। फ्री रेडिकल कैसी स्पीसी होती है? न्यूट्रल। मतलब फ्री रेडिकल पर कोई चार्ज नहीं होता। अरे चार्ज कब आता है बताओ? जब कोई इलेक्ट्रॉन दे दे या कोई इलेक्ट्रॉन ले ले। अब दे दे किसका? दे दे खुद का। ले ले किसका? किसी और, तभी तो चार्ज आएगा। यहाँ पर क्या हुआ? ये बॉन्ड टूटा तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, पर जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने लिया वो इसका खुद ही का तो था। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? अरे जो इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से हथियाया है वो किसका इलेक्ट्रॉन है? किसका इलेक्ट्रॉन है? इसी कार्बन का तो है। क्या किसी और से इसने इलेक्ट्रॉन लिए है? जरा देखो ध्यान से, कार्बन के आउटर मोस्ट में खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के आउटर मोस्ट में खुद के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसमें सोचते हो तुम बहुत ज़्यादा। 4 होते हैं भाई, 2,4। खुद के कितने होते हैं? 4। जरा देखो यहाँ खुद के कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर खुद के कितने हैं? देखो 1, 2, 3 और 4। अरे टोटल तो 7 है, टोटल 7 है, पर खुद के कितने हैं बेटा? 4। पहले भी खुद के 4 थे, अभी भी खुद के 4 है, तो क्या इस पर कोई चार्ज आएगा? यहाँ जरा कंपैरिजन करो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्यों है? CH4Cl में, CH3Cl में कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास खुद के? ऐसा ही होता है ना, CH3Cl, H H H। गिनो जरा, 1, 2, 3 और 4। CH3Cl में कार्बन के पास खुद के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, 2, 3, 4। टोटल 8 है, खुद के कितने? 4। यहाँ पर खुद के कितने होंगे? 3 हाइड्रोजन के साथ तो बोर्ड बनाएगा। एक चला गया तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? इसका खुद का एक चला। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो इसके पास एक एक्स्ट्रा आ गया। कैसे? यहाँ पे 4 होंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आए इसमें एक खुद का था, एक किसी और का था। तो टोटल कितने हो गए इसके पास आउटर मोस्ट में खुद के? 5 नहीं आए। इसके पास खुद के कितने हो गए? 5। तो इस पे कैसा चार्ज आया? अब यहाँ पर खुद के पहले भी 4 थे और अभी भी कितने हैं? 4 हैं। तो ये स्पीसी कैसी स्पीसी होगी? इस पे कोई चार्ज नहीं है। देयर विल बी नो चार्ज ऑन कार्बन एटम इन अ फ्री रेडिकल। लगभग बराबर होती, तभी ज़्यादा हो। बाकी तो ऐसे ही तो वैसे भी हो जाता है, कोई बड़ी बात है ना। जनरली हमेशा समझ गए मेरी बात? हाँ, न्यूट्रल स्पीसी। अच्छा एक चीज़ और, हाँ मान लिया आपकी बात कि ये स्पीसी न्यूट्रल होगी, ये स्पीसी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी होगी जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये न्यूट्रल होगी। क्या न्यूट्रल स्पीसी को, कोई न्यूट्रल है, क्या उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? जनरल भाई, जनरली इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जा चुकी है। अब ये तो न्यूट्रल है, क्या इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? और होती एक्चुअली फ्री रेडिकल्स आर दी वेरी इंटरेस्टिंग, आर दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं इसके बारे में, आपको पता होनी चाहिए आज के। फ्री रेडिकल एक कैसी स्पीसी होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अरे ये तो ठीक है कि हम कह देते हैं कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है फिर भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। सर कैसे इलेक्ट्रॉन की कमी है? मान लिया कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है खुद के? 4। होते भी कितने हैं? पर टोटल कितने हैं गिनो तो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्या इसका ऑक्टेट पूरा है? तो क्या ये अपना ऑक्टेट पूरा करना नहीं चाहेगा? ये चाहेगा कहीं से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। मतलब दिस स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी क्यों? क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 7। ये भी चाहेगा ना, ये चाहेगा कि मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए।
मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो फ्री रेडिकल कैसी स्पीशीज होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब इनको कहीं भी इलेक्ट्रॉन नजर आएगा तो ये किस तरफ भागेंगी? इलेक्ट्रॉन की। आर यू गेटिंग दिस? ये अटैक मारेंगी किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। हाँ, जिसको आप क्या कह सकते हो, मतलब ये खुद काम करेंगी किसका? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, मतलब दे कैन एक्ट एज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल। मतलब इसको अपनी जिंदगी में किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत। इतनी बातें आपको फ्री रेडिकल के बारे में पता होनी चाहिए। एक बार फिर से समराइज करते हैं। पहला कि दीज स्पीशीज कंटेन ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल होती हैं क्योंकि पहले जितने इलेक्ट्रॉन खुद के अभी भी खुद के उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरी बात कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, मतलब इनको जिंदगी में किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मैं लिख देता हूँ कि दीज स्पीशीज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इन स्पीशीज का ऑक्टेट कैसा होता है? इनकम्प्लीट। क्या आपको ये बात समझ में आती? पक्का नोट करो एक बार इसको, बोल भाई। अबे नेक्स्ट देखो, चलो देखो, तो दो तरह का क्लीवेज, हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक। ठीक है, हेट्रोलिटिक से जनरली बनेंगे कार्बोकेटायन और कार्बोनाइट, इनकी बात ही नहीं कर रहे, बाद में करेंगे। होमोलिटिक से क्या बनेंगे? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल आर ओड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मतलब इनको जिंदगी में क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो इनका रेजोनेंस देखना है आज की क्लास में। हमें देखना है कि कैसे रेजोनेंस शो करती है और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएं। ये हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग फ्री रेडिकल। चेक करते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। अच्छा, क्या हुआ होगा समझो। कभी ये CH2 किसी क्लोरीन के साथ जुड़ा होगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा, किसी न किसी के साथ जुड़ा होगा, किसी एटम में। अब हुआ क्या? हो सकता है अचीव हुआ हुआ क्या कि इसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। एक इलेक्ट्रॉन तो किसके पास चला गया? कार्बन के पास, और एक इलेक्ट्रॉन किसके पास? अच्छा, एक चीज और देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, मैं ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है ना, हाफ एरो से दिखा रहा हूं फ्री रेडिकल। जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डिलोकलाइज होकर एक एटम के पास जाते हैं ना, तो इसको तो हम दिखाते हैं एरो से। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ कोई एटम ए है, ए से कहाँ जा रहा है? बी। ऐसे ए से कहाँ जा रहे हैं? बी। अब ये अगर होमोलिटिक क्लीवेज हो तो ऐसे हाफ एरो से दिखाता है इसको। ऐसे एरो से हाफ एरो से। चलो आते हैं इसको। मैंने कहा यहाँ कोई होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, और इस होमोलिटिक क्लीवेज से क्या बना? एक फ्री रेडिकल बना CH2 डॉट। अब इसका रेजोनेंस देखना है, तो हमने कहा क्या ये फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन में है? देखते हैं। पाई सिग्मा डॉट, पाई सिग्मा डॉट माने उसका रेजोनेंस बनाना कैसे? रेजोनेंस बनाना बड़ा आसान है। इसका क्या करना है? 1 2 3 डॉट तो आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा सेकंड और थर्ड कार्बन। फिर से 1 2 3, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ये डॉट तो आएगा फर्स्ट पे, और डबल बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? सेकंड और थर्ड। क्या बनेगा? देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। सुनो, डॉट आया फर्स्ट पे, तो ये तो आ गया यहाँ पे डॉट, और इन दोनों के बीच में क्या आ गया? बना लोगे? अब इसको थोड़ा कंसेप्चुअल हुआ क्या समझो। हुआ क्या? ये जो डॉट है ना, ये जो कार्बन है डॉट लेके बैठा है, थोड़ा परेशान है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंसी। दिखने में कोई न्यूट्रल है, पर मनीमन तुम भी जानते हो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन उतारा यहाँ, अपना एक इलेक्ट्रॉन उतारा है। इसको यहाँ रखते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं। अब ये कहते हैं इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ उतारा, उतारेगा अभी, रुकते हैं।
साथ में इसने भी बॉन्ड तोड़ा, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसा होता है? वीक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड भी टूटा होमोलिटिक तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन गया इस कार्बन के पास और एक इलेक्ट्रॉन गया इस कार्बन के पास। देखो क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। अच्छा ये दोनों बॉन्ड भी होमोलिटिक तरीके से टूट गया, ये पाई बॉन्ड भी डबल बॉन्ड होमोलिटिक तरीके से टूट गया, तो इस पर भी डॉट आया और इस पर भी डॉट, और इस पर भी क्या बना हुआ है? डॉट। ये डॉट और ये डॉट, ये डॉट ये डॉट मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। कुछ ऐसा ही कुछ बन जाएगा। अरे कुछ बात समझ में आई? कंसेप्चुअली कैसे हुआ है समझ में आया? एक बार फिर से देखो क्या हुआ है यहाँ पे। ये तुम्हारे पास एक फ्री रेडिकल था, क्या था? फ्री रेडिकल। इस पे पहले से ही डॉट है, इन्होंने पाई बॉन्ड तोड़ा क्योंकि पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड टूट के गए इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक गया इसके पास। ऐसा करने से क्या बना? CH2 CH CH2। इस पे डॉट पहले से है, इस पे भी क्या आ गया? डॉट। इस पे भी क्या आ गया? तो डॉट और डॉट मिलकर क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे और ये डॉट रह जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएंगे? पर ये बनाना नहीं है, ये तो समझाने के लिए बताया। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो एक ये है और एक ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है। एक साथ दिखाना चाहें तो इसको एक साथ दिखाना चाहें तो देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एक साथ। ये इलेक्ट्रॉन आया यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन आया यहाँ, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना और ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो इससे क्या आ गया? आया कुछ समझ? अच्छा समझ आया? है भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, अभी तो एग्जाम्पल शुरू किया। नेक्स्ट देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। बताओ ना, कॉन्जुगेशन है? हाँ, पाई सिग्मा पाई का है एक तो, और एक पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। बना दोगे इसके स्ट्रक्चर? कैसे बनेगी बताओ? ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आएगा और इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। बोलो हाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, क्या बनेगा देखो? ये एज इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। अच्छा इस पे क्या आ गया? डॉट आ गया। इन दोनों के बीच में क्या रहा? सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। फिर फर्दर किसका कॉन्जुगेशन है आगे दोबारा? पाई सिग्मा रेडिकल। बना दो। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? यहाँ। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। क्या बनेगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? यहाँ पर आ रहा हूँ, क्या बनेगा देखो, CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और इस पर क्या आ गया? डॉट लिख दिया। कोई दिक्कत किसी तरह? हाइब्रिड बना दोगे डॉट डॉट से पार्शियल डॉट, हाइब्रिड बना दोगे इसका? चलो इसका बना रहा हूँ, इसका तुम बना देना। इसका हाइब्रिड देखो, स्केलेटन बना दो CH2 CH CH2। बताओ क्या डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आया है? आया है क्या? इसमें आया है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आया है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे डॉट आया क्या? ये रहा, ये रहा पार्शियल डॉट, यहाँ पे आया है पार्शियल डॉट। यहाँ आया क्या किसी में? इस पे नहीं आया। अरे ये तो तुरंत बॉन्ड बना लेगा नया, इस पे नहीं दिखाना बीच में। इसका हाइब्रिड बना के दिखाओ, स्ट्रक्चर बना। और क्वेश्चन नहीं, पाई सिग्मा रेडिकल आता है, लिखवा दिया ऑर्डर में, ये करा ऑर्डर में तो बता। कैसे बनेगा हाइब्रिड इसका? CH2 CH 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 CH2 इन दोनों के बीच में आएगा कि डबल बॉन्ड? सब पे आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड पार्शियल। इस पे डेल और इस पे भी आएगा, इस पे आएगा और
सही है? चलो एक और बना दो। जैसे बेंजीन रिंग वाले बनाओ सर, कैसे बना? हाँ तो देखो कैसे कैसे बनेंगे, बनाए 5 बने। क्या होगा देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटेगा भाई, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा यहाँ पे। तो पहला स्ट्रक्चर क्या बनेगा बताओ, क्या आएगा इन दोनों के बीच में, बोलो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आ गया डॉट, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डॉट। नेक्स्ट देखो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कैसे बनाओगे, ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा यहाँ पे। बना दो बेटा, एक दो बार अजीब लगेगा फिर बन जाएगा, नहीं बनाओगे तो काम चलता है, ऐसी बात नहीं है, पर बनाओ ना क्या दिक्कत है। डॉट डबल बॉन्ड CH। नेक्स्ट बना दोगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहाँ पे। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड और यहाँ आ गया डॉट, फिर नेक्स्ट ये यहाँ पे और ये, तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, डबल बॉन्ड। ये ज़्यादा काम नहीं आएगा आपके फ्री रेडिकल वाला, ये 2-3 जगह काम आएगा पूरी ऑर्गेनिक में, पर आपको ये आना चाहिए, इसका एक आइडिया होना चाहिए आपको, ठीक है। ये आपको काम आएगा जब आप हेलोएरिन पढ़ोगे, तो एक रिएक्शन पढ़ोगे ग्रिनार्ड रिएजेंट, वही देखेंगे क्या होता है, तो ये आपको थोड़ा काम आएगा। कोई दिक्कत? हाइब्रिड बनाओ, आवाज नहीं, हाइब्रिड बनाया, डबल बॉन्ड पूरी रिंग में घुमाए कि नहीं, रिंग के बाहर भी है, इस पर पार्शियल डॉट, इस पर पार्शियल डॉट, इस पर पार्शियल डॉट और, तो ये 3 जगह तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसको क्या चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो अगर वो बेंजीन रिंग में अटैक मारेगा तो मेटा पोजीशन पर मारेगा, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ मारेगा, और तो बहुत आसान है पहचानना, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहाँ कौन अटैक मारेगा, अरे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जगह पे कौन अटैक मारेगा, न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रॉन रिच जगह पे ठीक। इसको नोट करो और कल रेजोनेंस को खत्म करके मेसोमेरिक इफेक्ट हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। टू रिवाइज दीज स्ट्रक्चर्स, कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, तो क्वेश्चंस आप लोगों को करके देखना है, ठीक है।